दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में 19 को सीएम का शपथ ग्रहण संभव माना जा रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और नई सरकार में क्या कुछ खास रहने वाला है ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं होंगे ये जरूर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी वापसी के बाद 19 फरवरी को शपथ ग्रहण और 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक। और साथ ही स्थिति ये भी स्पष्ट हो गई है कि आने वाली सरकार में डिप्टी सीएम तो नहीं होगा क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली के सत्ता में बीजेपी ने अब वापसी की है और इस नई सरकार में जहां ये देखना है कि आखिर सीएम कौन होगा बीजेपी की ओर से दिल्ली का, तो साथ ही देखना यह भी अहम है कि किसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है क्योंकि अब अगला चुनाव बिहार में है और दिल्ली में बड़ी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का जाहिर तौर पर आत्मविश्वास भी बढ़ा है और वो कहते हैं कि जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो डटकर काम करने में और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और यही कुछ देखा भी जा रहा है। हालांकि अब सीएम की रेस में कौन कौन से फेस हैं वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कि कई चेहरे सामने आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा दुष्यंत गौतम का नाम भी सामने आ रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सामने आ रहा है। आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आनंद, 19 को शपथ ग्रहण होगा लेकिन सीएम की रेस में जो जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे आगे कौन निकल सकता है, यानी कि फर्स्ट कौन आ सकता है? आनंद। अंजलि, आपको धीरे धीरे तमाम जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जैसे ही वतन वापसी करते हैं बीजेपी तुरंत तैयारियां शुरू कर देगी। दरअसल अभी जो तमाम तैयारियों को लेकर वेट किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री का है। आखिरी अप्रूवल पीएम मोदी से लेने के बाद बीजेपी आगे फैसला शुरू कर देगी चुनाव और सीधे तौर पर जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब एक एक करके मिलने लगेगा। प्रधानमंत्री आज रात तक सीधे वतन वापसी करेंगे तो उससे पहले ही शाम तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाने को लेकर खबर आ रही है और पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी होगी विधायक दल की बैठक कराना। विधायक दल में जो विधायक दल का नेता होगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा और सीधे तौर पर ये जिम्मेदारी पर्यवेक्षक दल की होगी और सीधे तौर पर 19 तारीख को वो दिन रखा गया है जब दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सवाल है वो धीरे धीरे अब उनका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 16 को विधायक दल की बैठक है, 19 को शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी चाहती है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट समय है बीजेपी के लिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ा जलसा किया जाए। उस जलसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी के तमाम शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे और सीधे तौर पर जो दिल्ली की इकाई है उसके बड़े बड़े नेता होंगे और सेंटर के बड़े नेता होंगे। तो कहीं ना कहीं 27 साल बाद मिली जीत को लेकर बीजेपी बेहद उत्साहित है और उसकी शुरुआत जैसे ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है सीधे तौर पर सामने आने लगेगी। जो दो बड़ी डेटें सामने निकल कर आई हैं, 16 विधायक दल की बैठक, 19 को शपथ ग्रहण। जी बिल्कुल, जैसे कि आनंद आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि आज 14 तारीख है और 16 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है। लेकिन जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, देखिए कुछ नाम जैसा कि प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, अरविंदर सिंह लवली और ऐसे नाम हैं जिन पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमेशा से ही बीजेपी ऐसा चेहरा सामने लाती है जिससे कि जनता चौंक जाती है कि मैंडेट तो कुछ और सोच कर दिया था लेकिन चेहरा तो बीजेपी ने किसी और को चुन लिया। देखिए अब की बार किसका होगा राष्ट्र तक, ये सवाल का जवाब लगातार सब हमसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन हम बताएं अब की बार दिल्ली की जो सियासत में राज करेगी वो महिला होगी और लगभग जो माना जा रहा है कि दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दरअसल बीजेपी चाहती है कि अभी तक जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें महिला मुख्यमंत्री नहीं है और जिसके बाद अब एक नई नारी सशक्तिकरण को लेकर इबारत लिखते हुए बीजेपी दिल्ली में महिला को ये जिम्मेदारी सौंपना चाहती है क्योंकि देश की राजधानी और सीधा मैसेज तमाम महिलाओं में देश भर में जाएगा कि बीजेपी महिलाओं को लेकर कई काम कर रही है। आपने देखा पहले भी कई बिल लाए गए, ट्रिपल तलाक हटाया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लखपति दीदी से लेकर से कई कार्यक्रम है जिसमें बीजेपी कोशिश कर रही है कि नारी को सशक्त किया जाए। उसी में एक कदम आप इसमें देख सकते हैं और जो दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो ये नाम सामने आ रहे हैं जैसा कि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि महिला को मुख्यमंत्री के